इसके अंदर ये जो 90% जो है अभी तक की ये इतलात है कि 90% जो है उसके पैसे जो है वो पंजाब हुकूमत देगी। ये बिलियंस का प्रोग्राम है, इसके लिए इतने पैसे चीफ मिनिस्टर साहिबा के ख़जाने में नहीं थे, लेकिन उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर जो है पैसे किसी तरह से मैनेज करके डाइवर्ट करके, ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है मैं अभी इसलिए बिकॉज हर चीज़ वो बतानी चाहिए जो 100% दुरुस्त हो। मैं आपको इंसाइट दे सकती हूँ लेकिन देना नहीं चाहती बिकॉज फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ ये कितने अरब का प्रोग्राम होगा, ये अरबों का प्रोग्राम है और इसके ऊपर पंजाब हुकूमत कितने पैसे लगाने जा रही है इंशाल्लाह इसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एक दो और चीज़ें जो इसके हवाले से जो है वो हुई हैं कि पूरी कैबिनेट ने जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा को खराज तहसीन पेश किया है, मुबारकबाद दी है कि ये कभी तारीख़ में नहीं हुआ कि आटा जो है उसकी कीमत बाकायदा नोटिफाई कर दी जाए। मेरी चीफ मिनिस्टर बिल्कुल आटे की कीमत से बहुत कंसर्न रहती हैं, वो आलू प्याज की कीमत कम करने के लिए आई हैं, वो इसको ओन करती हैं और इसी तरह उन्होंने जो इसेंशियल आइटम्स हैं उसके हवाले से उनका एक ज़ीरो टॉलरेंस है। तो आटे को जो है अक्रॉस पंजाब उसको नोटिफाई कर दिया गया है और ये पाकिस्तान की पंजाब की तारीख़ में कभी नहीं हुआ था। एक तो ये, दूसरा ये है कि जो हमारी सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री है वो उसने जो है वो अपना काम शुरू करने लगी है। उसने जो उसके अंदर उसका एक पूरा मैकेनिज़्म है, इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर साहिबा एक आधे दिन के अंदर उसका इफ्तिताह भी करने जा रही हैं। तो वो जो चीज़ें मैं आपको बताती रही हूँ, मुझे क्या कहते हो बहुत खुशी होती है और मैं बड़ा, आपको पता है कि मैं बड़ी कन्विंसिंगली कहती थी कि मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ कि मेरी चीफ मिनिस्टर का कोई जो ऐसा इनिशिएटिव है वो ये नहीं होगा कि जो सिर्फ आपको मैं बता के घर चली जाऊँगी या वो सिर्फ फाइलों में रह जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने जो जो कहा है उसको इम्प्लीमेंट किया है। अब ये सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री जो है ये हर तरह से एक हमारे पास डाटा होगा, तमाम जो डिज़र्विंग लोग हैं, जितनी सब्सिडी आएगी, जितने आप चीफ मिनिस्टर साहबा जो रिलीफ देना चाहेंगी मुख्तलिफ मदों के अंदर, वो तमाम उस सोशल रजिस्ट्री के अंदर जो वेरीफाइड हमारे पास डाटा होगा उसके ज़रिए वो लोगों को ट्रांसफ़र की जाएगी। और इससे बड़ी सोशल सर्विस मैं नहीं समझती कि हो सकती है कि ये होता है हमेशा, एक नेशनल सर्वे होता है उसमें जो है वो नेशनल सर्वे के ऊपर, आज भी हम भी बिस्प के ऊपर चलते रहे, निगहबान रमज़ान पैकेज भी बिस्प के ऊपर जो है वो नादरा के रिकॉर्ड के तहत किया, लेकिन ये जो है इसके अंदर खुद रजिस्ट्रेशन होगी, खुद लोग रजिस्टर कराएंगे, वेरीफाई होंगे और बाकायदा तौर पर वो पंजाब के डाटा का हिस्सा बनेंगे। और जो आखिर बात है जो फिर एक बहुत लैंडमार्क काम है कि मेरी चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि करप्शन मेरी रेड लाइन है और उसको साबित कर दिया है। पंजाब के अंदर अब हर डिपार्टमेंट ई टेंडरिंग पे जाएगा। कोई टेंडर किसी की मिली भगत से, कोई टेंडर किसी की सिफारिश से, कोई टेंडर जो है वो अंडर टेबल जो है वो मैनेजमेंट के ज़रिए नहीं होगा। ई टेंडरिंग होगी, सबके सामने होगी और ये शफाफ तरीन निज़ाम जो है ये चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है इसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट करके दिखा दिया है। इस माली साल में ई टेंडरिंग जो है वो पंजाब के अंदर जो है वो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे। दूसरा, एजुकेशन के हवाले से एक बहुत बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान चीफ मिनिस्टर साहिबा ने बनाया और मुझे बहुत खुशी है कि हमारा बड़ा डायनेमिक यंग मिनिस्टर है सिकंदर, जो मैंने उसको फ्लोर दिया। एक मिनट ना, ऐसा ना करें। 30,000 आपने साथी जो है वो भर्ती करने का ऐलान किया गया और आपने ही अपनी तकरीर में कहा था कि 1 लाख साथी की कमी है, तो वो 30,000 साथी का आपने टारगेट भी दिया था 2 महीने का, वो कहाँ तक पहुँचा है और कब तक ये सर? उसमें भी एक बड़ा, और ये मैं आपकी गुजारिश मेरी ये है कि आप सब इसे बड़ा ध्यान से सुने। 1,18,000 टीचर्स शॉर्ट थे जब करीबन 120-30 दिन पहले हम गवर्नमेंट में हैं। जब मैंने उस सिस्टम को समझा कि ये कहाँ शॉर्ट हैं तो 1,18,000 में से पता चला कि जहाँ सीट्स वेकेंट है वो तो दिखा दी जाती हैं, बट जहाँ टीचर्स सरप्लस हैं, जहाँ एक्सेस में हैं, तो 22,000 के करीब टीचर्स ऐसे हैं जो एक्सेस में हैं। हम उन्हें इन पब्लिक सेक्टर स्कूल्स में ला रहे हैं जो रूरल एरियाज में, ताकि नए टीचर्स रखने की बजाय ये पब्लिक सेक्टर के जो कॉलेजेस और स्कूल्स हैं आपके, इनमें हम उन्हीं रिसोर्सेज को टैक्स पेयर्स मनी बचाते हुए 23,000 टीचर्स वहाँ से ले आए। करीबन 22,000 टीचर्स जो हैं, जो हम एक प्रोग्राम रीऑर्गेनाइजेशन का कर रहे हैं, उसमें 13,000 स्कूलों में 22,000 के करीब टीचर थे, वो भी हम इन स्कूल्स के अंदर ला रहे हैं उन्हें EMO करके। तो 44,000 टीचर्स हमने सिर्फ रैशनलाइजेशन और स्मार्ट पॉलिसी के थ्रू एड्रेस कर दिए। अब उन 13,000 स्कूलों में एडिशनल 35,000 टीचर्स की सीट्स खाली थी जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, सिंस हमने वो पंजाब के यंग बहनों और भाइयों को अपॉर्चुनिटी दी है।
तो 1,18,000 से टीचर्स शॉर्टेज सीधा 38,000 पे ले आए हैं। 38,000 पे हायरिंग करेंगे, बट हम रैशनलाइजेशन और ई ट्रांसफर विंडो ओपन कर रहे हैं इस हफ्ते के अंदर, ताकि हम उन सब की एडजस्टमेंट कर लें। फिर हम देखें अपने स्कूल लोकेटर ऐप पे, जो हमने असेंबली में भी लगा दी है, आप सब से भी पासवर्ड्स उनके शेयर करेंगे कि जहां पे जरूरत है। तो और पहली दफा ये भी हो रहा है कि 2000 सीटें, तो आपने सुना होगा कि पैसे देके ट्रांसफर्स होती थी, आपने सुना होगा कि सूबे में हमेशा सिफारिश पे ट्रांसफर्स होती थी। 2000 सीटें जो छुपाई गई थी इसी सिस पे हमने अल्हम्दुलिल्लाह ढूंढी हैं। बिकॉज आपकी SNE जो है, जिसमें तादाद ग्रांट की जाती है कि इतनी तादाद टीचर्स की है, और जो सीटें अवेलेबल थी सिस पे, उनमें 2000 का फर्क था। हम सारे बैठे कि ये कहां से आ रहा है फर्क, SNE में जितनी एलोकेटेड सीट्स हैं वो क्यों शो नहीं हो रही टीचर्स को, वो अप्लाई नहीं कर सकते। वो अल्हम्दुलिल्लाह 2000 सीट्स भी हमने लोकेट करके सिस्टम पे डाल दी हैं। और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं आपको कि ये ई ट्रांसफर पॉलिसी का राउंड और टीचर्स रिक्रूटमेंट तो पहले ट्रांसपेरेंट शहबाज साहब कर रहे थे। 1 रुपया पंजाब में अगर कहीं रिश्वत साबित होगी तो मैं जिम्मेदार। राणा साहब, लाहौर शहर के अंदर आप इस बात को जानते हैं कि इम्तिहानी सेंटर्स बिकते हैं, जो आपने इस पर खुद भी उसके ऊपर कार्रवाई की। ट्रांसपेरेंसी का मसला है, इस पर बंडल एक गायब हो गया पेपर का, उसके हवाले से आप क्या काम कर रहे हैं? नंबर 1 कमेंट आपका ये चाहिए। बोर्ड्स के सरबराह नहीं है, लाहौर के अंदर भी आपने कमिश्नर साहब को चार्ज दिया है। उसके बाद गर्मियों की छुट्टियां हैं, बच्चों की से इजाफी फीस ली जाती है, वो प्राइवेट स्कूल जो है वो टीचर्स को नहीं करते, इसके ऊपर कोई लेजिस्लेशन नहीं है, कोई लॉ नहीं। सर आपने बहुत अच्छी बातें की तीनों। सो पॉइंट नंबर 1, पंजाब के जो 9 बोर्ड्स हैं उनके 9 के 9 जो चेयरमैन हैं वो कमिश्नर्स को एडिशनल चार्ज दिया गया हुआ है, और वो ऑक्यूपाइड विद वर्क है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहिबा ने पिछले हफ्ते इसकी इजाजत दे दी है। और हम ये नहीं कह रहे कि हम बोर्ड्स के अंदर अपने लोग लाएं, हमने पॉलिसी ये बनाई है बिकॉज एग्जामिनेशंस एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है। आगा खान के बोर्ड के लेवल पे अगर आपने जाना है, अगर आपने कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड को बीट करना है, तो रिसोर्सेज भी उस लेवल के लाने होंगे। 18 अरब रुपए हमारे बोर्ड्स के अंदर पड़े हुए हैं, यूटिलाइजेशन नहीं हो रही। हम इंशाअल्लाह ताला नंबर 1 9 की 9 पोजिशनें एडवर्टाइज करने लगे हैं। पूरी पंजाब और पाकिस्तान की अवाम में से जो काबिल तरीन लोग आना चाहते हैं वो आगे बोर्ड्स को हेड करें। नंबर 2 बूटी माफिया, थैंक यू वेरी मच। तो हमने इम्तिहानी जो सेंसिटिव सेंटर्स थे उनमें कैमरे लगा के जरूर कंट्रोल की 80% तक, बट फेशियल रिकग्निशन इस लेवल पे चली गई है, 10 थंबप्रिंट्स इस लेवल पे चले गए। तो हम AI बेस्ड सॉफ्टवेयर लेके आ रहे हैं, जहां पे पूरे कमरे में अगर 1000 बच्चा भी है तो 4 स्मार्ट कैमरास के थ्रू आप डिटरमिन कर सकते हैं उनकी फेशियल रिकग्निशन। इंशाल्लाह एक बच्चा भी ऐसा नहीं होगा अगले आने वाले इम्तिहानों तक जो बूटी माफिया के अंदर एंगेज हो। अच्छा राणा साहब, पंजाब के सर मैं मेरी उसमें गुजारिश, देखिए मैं हर दफा तो मैं प्राइवेट स्कूल्स को मैं माफिया नहीं कहता, उसकी 2 रीजन। अब मैं भी तांग हूं, मैं खुद अपने बच्चों की बड़ी हैवी फीस अदा करता हूँ, बट देखें एक चीज बड़ी 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 सिंपल समझने वाली है। आप इमेजिन करें कि इन हॉरेबल हालात में जो पिछले 20 साल पब्लिक सेक्टर स्कूल्स की इम्प्रूवमेंट आती थी, फिर बुज़दार साहब आते थे, फिर एक बेहतर वजीर आता था, फिर पिछले वजीर मौसूफ PTI के आते थे, तो किताबें 3 अरब की जो प्रिंट होती थी हमने जाते देखी हैं 14 अरब पे। मसला ये है कि जब तक हम अपना स्टैंडर्ड इंप्रूव नहीं करेंगे, ये मेरा मानना है, जब तक हम अपना स्टैंडर्ड और हमारा स्टैंडर्ड इंप्रूव हुआ है ना, तो बोर्ड की पोजीशंस छीन ली है हमने प्राइवेट स्कूल से। आप अपना स्टैंडर्ड इंप्रूव करें, वो ना सिर्फ फीस कम करेंगे, फ्री बसेस भी देंगे आपके बच्चों को, बिकॉज उनका तो मॉडल ही एक है, पैसे लो और स्कूल चलाओ। तो अगर बच्चे उनके कम हो जाएंगे तो नेचुरली उनके फाइनेंसेस इफेक्ट होंगे। दिस इज माई पॉलिसी कि अपना स्कूल सिस्टम 1 साल में बेहतर करें। मेरा आपसे वादा है इनकी फीसें खुद ही नीचे। राणा साहब आप अच्छा काम कर रहे हैं। ये बताएगा कि इस वक्त पंजाब के कितने बच्चे हैं जो स्कूल मिसिंग है, और उनको स्कूल्स में लाने के लिए क्या इकदाम करने जा रहे हैं आप? जी, इससे भी बहुत अच्छा आपने पॉइंट दिया। तो पंजाब के अंदर जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, वैसे तो पाकिस्तान में दुनिया के टोटल आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का 10वां हिस्सा 10% पाकिस्तान में, विच इज वेरी एम्बैरेसिंग। 5% सिर्फ पंजाब के अंदर है, और ये फिगर 76 लाख से 1 करोड़ 10 लाख तक जाता है। बट मेरा सवाल ये है कि वो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन आज तक मैप क्यों नहीं हुए? किस जिले में कितने आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं, लाहौर शहर में कितने हैं, कहां पे हैं? जब तक अब आपने स्टाइपेंड प्रोग्राम 16 जिलों में हम दे रहे हैं, बट जिस तरह ऑनरेबल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कह रही थी कि सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री में और स्कूल सेंसस जो हम करने जा रहे हैं, तो मदरसाज में कितने स्टूडेंट हैं,
प्राइवेट स्कूल्स में कितने हैं, स्कूल चेन्स में कितने हैं, हमारे सरकारी स्कूलों में कितने हैं, पैफ और पीमा कितने बढ़ा रही है, इन सब को हम इस साल मैप करने जा रहे हैं। उस पर हमारा 1 रुपया नहीं लग रहा। इज अ फॉरेन फंडेड प्रोग्राम। सुन लें, जो बच्चे बच जाएंगे वो आउट ऑफ स्कूल हैं, फिर उन्हें मैप करेंगे किस शहर में कितने हैं, किस तहसील में कितने हैं, और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होंगी उन्हें स्कूल में लाने के लिए। और उसके लिए सुबह 9 स्कूल एक प्रोग्राम है, स्किल्स प्रोग्राम दूसरा प्रोग्राम है, एक्सेस टू स्कूल जो चीफ मिनिस्टर साहबा ने स्कूटीज दी हैं वो तीसरा प्रोग्राम है, और स्कूल ट्रांसपोर्ट चौथा प्रोग्राम है, स्कूल मील प्रोग्राम। आज तक बच्चों को स्कूल्स के अंदर किसी ने खाना नहीं दिया। ये चीफ मिनिस्टर का फ्लैगशिप इनिशिएटिव है 3 जिलों में, और वो जिले मिनिस्टर की मर्जी से सेलेक्ट नहीं हुए। स्टंटेड जहां सबसे ज्यादा ग्रोथ हो रही थी बच्चों की, उनमें इश्यूज थे, उन जिलों को चूज किया गया, पायलट के पैसे एलोकेट हो गए। अगले आने वाले 4 महीने में उन 3 जिलों के लर्निंग आउटकम्स देखेंगे एंड देन वी विल रोल इट अक्रॉस पंजाब। एक मिनट एक रिपोर्ट के मुताबिक जो है 2 करोड़ 28 लाख जो बच्चे हैं वो स्कूलों से बाहर हैं, और पाकिस्तान के जो नंबर है वो दूसरा है, जहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो, और इसकी जो एज है वो 5 से लेके 16 साल के बच्चे हैं। तो पूरे पाकिस्तान के अंदर तालीम एक ऐसा शोबा है जो आगे बढ़ के पाकिस्तान बेहतरीन तक जा सकता है। तो इसका हल क्या है? सर देखें, आपकी अब जो आउट ऑफ स्कूल बच्चों की रेशियो है, आप ये खुद सोचें कि इस निज़ाम में जहां मैट्रिक के अंदर 10 लाख बच्चे आपके स्कूलों में पढ़ रहे हैं, आपके फर्स्ट ईयर में सिर्फ 70,000 सरकारी FA के लिए वापस आते हैं। तो अब जब आपकी ट्रांसलेशन ही 15 गुना कम हो गई है, आपने अपने मेयार पे काम नहीं किया, तो नेचुरली अगर मेरा भाई किसी ऐसे स्कूल में पढ़ रहा है जिसके हालात खराब है तो मैं दूसरे भाई को तो वहां नहीं भेजूंगा। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि फाउंडेशन लर्निंग कैंप्स हमने 1.5 लाख बच्चों के साउथ पंजाब में इस दफा लगाए हैं, जिसमें एक्सेलरेटेड लर्निंग कोर्सेज उन बच्चों के लिए, या तो देखें ये भी डिटरमिन करना जरूरी है कि कौन से बच्चे आउट ऑफ स्कूल होते हैं। तो बच्चा 1 साल फेल हो गया, दूसरे साल फेल हो गया, आपने उस पर कॉन्सेंट्रेट ही नहीं किया, वो तीसरे साल चला जाएगा निज़ाम से। तो हमने उन 1.5 लाख बच्चों को इस बार टारगेट की है, उनके लिए 12-12 हफ्ते के कोर्सेज बनाए हैं, उन्हें एम्पावर करने के लिए कि कहाँ न्यूमेरिक्स में फंस रहा है, कॉम्प्रीहेंशन में फंस रहा है, वोकैबुलरी में फंस रहा है, इंग्लिश में फंस रहा है। और वो कैंप्स मैं इन्वाइट करूंगा सारी मीडिया को कि आप वो फाउंडेशन लर्निंग कैंप्स जो है विजिट करें साउथ पंजाब में। हमने ये पायलट शुरू की है, और अगला जो आने वाला मरला है जो मैंने आपको बताया कि स्कूल सेंसस, तो उन बच्चों के पास जाना, नाइट स्कूल शुरू किए जा सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग स्कूल शुरू हो रहे हैं। बट मसला तो ये है कि 1986 में सूबे में 3 स्किल्स के स्कूल्स बनाए गए। मैं पैदा हुआ था 1986 में। टुडे आई एम 38 ईयर्स ओल्ड। स्किल्स बच्चों को बाहर गैप हमने नहीं सिखाई। तो अगर कोई वालिदा बनाना चाह रही है अपने बेटे को कोई स्किल, 4-4 साल वो फ्री ऑफ कॉस्ट या फ्री ऑफ पे जॉब करता है मोटर मैकेनिक के पास, करा दें 3 महीने का एक्सेलरेटेड प्रोग्राम आप भी, वो आपके स्कूल में भी आ जाएगा और बेहतर अर्निंग भी शुरू। बारी बारी ऐसे कैसे होगा भाई, ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा भाई? मैडम मुहर्रम राम का अशरा जारी है, तो ये बताइएगा कि 9 और 10 मुहर्रम को क्या मोबाइल सर्विस बंद होगी? और कल टैक्स कमेटी का इजलास भी हुआ, तो क्या फैसले किए गए हैं? और गुज़िश्ता साल जो है वो मोबाइल सर्विस बंद नहीं हुई थी, तो इस दफ़ा सिक्योरिटी के खदशात क्या है, क्या लेवल है? देखिए, पहली तो बात यह है कि ये बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है, इसको पहले से प्लान बना के नहीं किया जाता। हालात के मुताबिक, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है वो इसके ऊपर प्लान किया जाता है। एक प्रिंसिपल डिसीजन है कि अक्रॉस द बोर्ड जो है वो सारे मुल्क में बंद कर देना इज़ नॉट एन ऑप्शन। रूट के इलाकों के अंदर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो इसके बारे में सोचा जा सकता है, और इसके ऊपर जो एपिक्स कमेटी की कल की जो डिटेल्स हैं वो हमने शेयर कर दी हैं। ड्रोन चलाने की इजाज़त नहीं होगी, बाकी जो जितनी भी हेट स्पीच है उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी, लाउड स्पीकर्स जो है उसका गलत इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये तमाम तर जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हो सकते हैं इस अमन व अमान को रखने के लिए, रवादारी को जो है वो बरकरार रखने के लिए, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला हम पंजाब के अंदर इस भी एक बड़े इम्तिहान से अल्लाह करेगा इंशाल्लाह सुखरू होकर निकलेंगे। आपने पंजाब का सबसे हार्ड इशू डिस्कस किया है, बिजली हर बंदे का इशू है, और जब बिल आता है तो हर चीज़ बंदा भूल जाता है, तलीम भी भूल जाता है। तो ये बताइए कि आपने खुशखबरियाँ तो दी हैं, इन पर इम्प्लीमेंटेशन कब बकायदा शुरू हो जाएगा, लोगों को बकायदा रिलीफ कब मिलना शुरू हो जाएगा? दिनों में जी इंशाल्लाह। और ये जैसे मैंने कहा कि आज कुछ टैरिफ वैरिफ के मामलात हैं वो आज सेटल हो जाएंगे, तो बाकायदा इसके ऊपर
पूरा प्रोसेस जो है वो किया जाएगा। वैसे तो ये लाखों सार्फिन बनते हैं जो प्रोटेक्टेड सार्फिन हैं, जिनकी एक रूटीन है, जिनके बिल्स जो हैं वो किसी का 200 यूनिट आता है, किसी का 100 यूनिट आता है, कोई 300-500 की ब्रैकेट में आता है। तो उनको सोलर प्रोग्राम जो है, जो चीफ मिनिस्टर साहबा ने पहले, ये तो देखिए अब मुझे यहाँ पर भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि ये सोलर प्रोग्राम जो है इस इतनी बड़ी जो अब हाइप आई है, उससे पहले चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया था और मैंने आपको आके बता दिया था कि चीफ मिनिस्टर साहबा जो है वो सोलर देने जा रही हैं। लेकिन उसमें अब उसकी तादाद को बढ़ाया गया है, सार्फिन को बढ़ाया गया है, ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल करने वालों को भी इसमें ऐड किया गया है। तो ये तमाम चीज़ें जो है इसके ऊपर मोडालिटीज़ जो है वो चल रही हैं और इंशाल्लाह ताला मेरा ख्याल है कि शाम को नहीं तो कल तक इंशाल्लाह इसकी डिटेल्स में आपके साथ शेयर करूंगी। मैडम बताइएगा कि कल ऐलान हुआ है कि करोड़ों सोलर पैनल जो हैं वो दिए जाएंगे, अगर आप इसकी कोई तादाद बता सकें कि जो पंजाब हुकूमत है कितने सोलर पैनल जो एक्सपोर्ट कर रही है या कहाँ से मंगवाए जा रहे हैं। और दूसरा गौरी साहब को सबसे ज़्यादा जल्दी है, जैसे मैंने अभी गुजारिश की कि ये ज़रा शाम तक जो है वो मैं देखिए मैं कोई भी फिगर देकर जो है वो मैं ख़बर बना लूँ और वो मुनासिब नहीं है। मेरे से जो बात जाए वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, वो सीएम साहिबा से अप्रूव्ड होनी चाहिए। तो जैसे ही अप्रूवल के साथ जो चीज़ें जो फैक्ट्स एंड फिगर्स मेरे पास पहुंचेंगे इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। नवाज शरीफ का शेड्यूल क्या है? सुना है कि उनका प्लान बन गया, पूरे पाकिस्तान में निकलेंगे वो और तंजीम साजी करेंगे। वो कब ये प्रोग्राम जो है स्टार्ट करेगा? फिर वही बात है कि जब ये होगा इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर किए बगैर तो हम आगे नहीं बढ़ सकते ना। आखिर मियाँ नवाज शरीफ साहब निकलेंगे तो ये एक कमाल बात नहीं, आप कीजिए। सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने रेज किया है और मैं इस पे ये एड्रेस करना चाहता हूँ कि प्राइवेट स्कूल जो हैं वो मंडे से फ्राइडे तक चलते हैं, सैटरडे संडे ऑफ होते हैं। सैटरडेज को नॉर्मली उन स्कूल टीचर्स की मॉनिटरिंग और ट्रेनिंग, जैसे ये कह रहे थे कि कई स्कूल है ऐसे हैं, मेजॉरिटी साथी अच्छे हैं, बट ये बिल्कुल बात ठीक है कि वो साथी स्कूल्स में नहीं आते, हाजिरी लगा के चले जाते हैं। तो हम सैटरडे वाला दिन जो है वो इंशाल्लाह ऑफ करने जा रहे हैं बच्चों के लिए और हम सैटरडे को हर हफ्ते को उन टीचर्स को मॉनिटर करना चाहते हैं कि क्या किया आपने इस हफ्ते में और एम्पावर भी करना चाहते हैं। तो उनके लेसन प्लान्स उन्हें बना के देंगे, उन पे बर्डन कम करेंगे और साथ ही उनसे ये भी पूछेंगे, उनके बच्चों को भी टेस्ट करेंगे 2-4 के इस हफ्ते जो आपने पढ़ाया है उसका रिजल्ट हम इसी हफ्ते क्लोज कर लें। और इंशाल्लाह ये जो सरकारी स्कूल मेयारी स्कूल का वादा है, मैं आपसे ये भी मीडिया पे ये वादा कर रहा हूँ दोबारा कि 1,18,000 टीचर्स शॉर्ट छोड़ के गई है पीटीआई की गवर्नमेंट। हम इंशाल्लाह थ्रू आवर स्मार्ट पॉलिसीज अगले आने वाले 3 महीनों के अंदर टीचर्स शॉर्टेज को 0 पे लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह। बुक्स का बड़ा इशू है कि 6 माह बाद रिलीज की जाती है एग्जाम के आने के करीब, ये बड़ा इशू है, बच्चों को फिर दिक्कत होती है एग्जाम में। इसमें सर आपने बहुत अच्छी बात की, पिछली दफ़ा जब हमारी गवर्नमेंट मार्च में आई तो हमें पता चला कि फरवरी 26 को बुक्स की प्रिंटिंग, और फिर प्रिंटिंग के अंदर भी आपने सुनी है कहानियाँ कि 3 अरब, जैसे मैंने बताया, मुराद राज साहब से ज़रूर सवाल कीजिएगा कि 3 अरब से प्रिंटिंग 14 अरब पे कैसे गई। अब मेरा ये मानना है कि ये प्रिंटिंग हमारा काम ही नहीं, ये प्राइवेट सेक्टर का काम है और इस साल इंशाल्लाह वो प्रोसेस फरवरी की बजाय सितंबर में इनिशिएट होगा और हम प्राइवेट सेक्टर से ही, बहुत बड़ा उर्दू बाजार है हमारे पास, उनसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि छापें भी आप और जनवरी फरवरी के अंदर स्कूल्स में पहुंचा दें ताकि 3 महीने पहले स्टॉक हो बजाय 3। थैंक यू वेरी मच। ये पोजीशन होल्डर्स की सारी इंफॉर्मेशन है, ये मैं लेके आया हूँ ताकि